नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। आज दोपहर न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। हैंड ग्रेनेड मिलने से इलाके में सनसनी, अलर्ट में आई पुलिस। एचआरटीसी की सुविधा से वंचित यहां के बाशिंदे, प्रदेश सरकार से उठाई मांग। अब ऐसे बढ़ेगी सेब की पैदावार, आप भी जानिए क्या है तरीका। अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस नूरपुर के अधीन देहरी खड्ड में हैंड ग्रेनेड मिलने से सनसनी का माहौल है। हैंड ग्रेनेड मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है और यह हैंड ग्रेनेड एक सुनसान जगह में मिला है। सूचना के अनुसार रविवार को सुबह किसी व्यक्ति ने देहरी खड्ड में हैंड ग्रेनेड देखा तथा इलाके में यह खबर आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते लोग एकत्रित हो गए तथा बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी गई तथा सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई। यह हैंड ग्रेनेड कहां से आया है, क्या किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है, यह सवालिया निशान लग रहे हैं। वहीं एएसपी नूरपुर धर्मचंद वर्मा ने बताया कि हैंड ग्रेनेड मिलने का समाचार प्राप्त हुआ है तथा इसके बारे में आर्मी को सूचना दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इस जगह पर पुलिस लगाई गई है तथा किसी को भी हैंड ग्रेनेड के पास नहीं जाने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आर्मी ही आकर देखेगी कि हैंड ग्रेनेड जिंदा है या नहीं। अगर जिंदा होगा तो इसको आर्मी द्वारा सुरक्षित स्थान पर ले जाकर डिफ्यूज करवाया जाएगा। जिला सिरमौर के अंतर्गत संग्रह उपमंडल की ग्राम पंचायत शामरा गराड़ी के स्थानीय निवासियों ने हिमाचल प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन से हिमाचल पथ परिवहन बस सेवा को दोबारा से सुचारू रूप से चलाने की मांग की है। स्थानीय निवासियों ने पत्रकार से बात करते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क पक्की होने के उपरांत भी लगभग 2 वर्षों से इस सड़क पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस नहीं चल रही है, जिसके लिए क्षेत्र वासियों ने हिमाचल प्रदेश सरकार तथा जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस रूट पर बस सेवा आरंभ की जाए। उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए पैदल जाना पड़ता है या फिर किराए की गाड़ी करनी पड़ती है, जिसका खर्चा लोगों की आमदनी पर असर डाल रहा है। जी यहाँ पे हमारा निवेदन है आपसे, हमारे को यहाँ जंगल के रास्ते ऊपर जाना पड़ता है। 2 बारी तो वगैरह मिल गया मेरे को। हमारा निवेदन है आपसे कि बस लगा दे आप। हमारी हिमाचल सरकार और प्रशासन से हमारा निवेदन है कि हमारे लिए बस लगा दीजिए, जैसे 2 साल पहले लगती थी। हमारे लिए बस नान डिपो से आनी चाहिए और हमारे बच्चे आसानी से स्कूल जा पाएंगे। और जब पक्की हो गई अब कोई बस नहीं है हमारे लिए। और सरकार से निवेदन है हमारा कि हमारे लिए बस जरूरी आनी चाहिए। से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारा जो ये संगड़ा से बस चलती थी एक सोलन के लिए, कम से कम 2 साल हो गए। हमारी जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से बस बंद हो चुकी है। तो हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी जो जितनी भी गरीब जनता है वो पैदल जाती है। बेचारे स्कूल के बच्चे पार्लर से और बोगधार तक के लिए पैदल जाते हैं बच्चे, और अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए भी गाड़ी करनी पड़ती हमारे को, नौराधार के लिए या सोलन के लिए। तो मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हमारी सभी की है, शामरा पंचायत की महिलाएं भी है और नौजवान भी है, बच्चे भी है, कि हमारी बस जल्दी से जल्दी चालू की जाए। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल शिक्षा, नवाचार और खेलों में उत्कृष्टता का प्रतीक। हिमाचल प्रदेश में अपनी पहचान एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थापित की है। यह विद्यालय न केवल शैक्षिक क्षेत्र में बल्कि सह शैक्षिक गतिविधियों में भी अपनी उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 में विद्यालय के विद्यार्थियों ने सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में असाधारण प्रदर्शन किया। इसके अलावा विद्यालय ने प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे एम्स, आईआईटी रुड़की और एनआईटी हमीरपुर जैसे क्षेत्रों में छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित कराकर अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता को सिद्ध किया। विशेष रूप से विनायक गुलेरिया और जयादित्य मेहरा ने एनडीए परीक्षा उत्तीर्ण कर भारतीय सेना में अपने करियर की दिशा सुनिश्चित की है। विद्यालय को माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल का गौरव लगातार 4 वर्षों तक प्राप्त हुआ है।
और इसे इंटेल इंडिया द्वारा पायोनियर AI रेडी स्कूल के रूप में भी मान्यता दी गई है। नवाचार के क्षेत्र में विद्यालय अपनी अटल टिंकरिंग लैब और अन्वेषिका जैसी पहल के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान और खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। विद्यालय में खेलो इंडिया टेबल टेनिस रेजिडेंशियल एकेडमी और खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग एकेडमी जैसी विशिष्ट खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों के भाषा कौशल को निखारने के लिए जर्मन भाषा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। शिक्षा, नवाचार और खेलों में संतुलित और उत्कृष्ट दृष्टिकोण अपनाते हुए रेनबो इंटरनेशनल स्कूल क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। बागवानी विभाग किन्नौर द्वारा जिला के लावरंग गांव में सेब के पौधे की ट्रेनिंग और प्रूनिंग पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान डॉक्टर अरुण ने इस बात पर जोर दिया कि हेडिंग बैक और थिनिंग आउट जैसी उचित छंटाई तकनीकों का सही और उचित पालन करना जरूरी है, ताकि इस शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में जहां प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है, कैंकर रोग के प्रसार को रोका जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि छंटाई सही तरीके से न की जाए तो इससे पेड़ों का क्षय हो सकता है, जिससे कैंकर रोग की समस्या बढ़ जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए डॉक्टर अरुण ने प्रतिभागियों को वैज्ञानिक रूप से सही छंटाई तकनीकों का प्रदर्शन करके दिखाया। इसके अलावा उन्होंने सेब के पौधों के समुचित विकास और बेहतर उत्पादन के लिए आवश्यक बाग प्रबंधन तकनीकों पर भी चर्चा की। इसमें ये तो आप देखो ना, यहाँ पर फिर दूसरी गलती ये मेंटेन ही ये है। अब आप इस पे भी आगे ले जा रहे, कहाँ ले जा रहे हैं इसको? तो जाएगी कौन सी? मेंटेन ही आगे जाएगी। जैसे सेब में सेंटर लीटर था ना, इस टहनी के लिए भी सेंटर लीटर ये बनाना, बीमा बनाना है। अगर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ बीमा बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 ये देखो यहाँ से, सॉरी ये नीचे बढ़े, 1 2 3 बढ़े ना, जस्ट इसके आगे क्या करूंगा, इसके ये आंख के आगे यहाँ से इतना छोड़कर ऐसे काट दूंगा। अब मुझे बताओ ये ग्रोथ लेगा नहीं लेगा? पहले तो लेगा ग्रोथ, फिर क्या होगा, ये वाली ग्रोथ ज्यादा थोड़ी जाएगी, ये थोड़ी ये भी ले लेगा, लेकिन ये पीछे क्या होगा, फट जाएंगे और ग्रोथ कम रखेगा। अगर मैं इसी को ही अब एग्जाम, ये अभी बाहर की तरफ है ना, अगर ये ऐसा होता तो फिर तब भी ऐसे काट देता मैं इसको। मान ले तो आगे ले जाना है फिलहाल इसको सोचकर, क्या ये कट ठीक है जी? बताओ, प्रूनिंग करते हैं आप, करते तो होंगे कोई, आप कर रहे होंगे, ठीक है? ठीक है तो हाँ बोलो, नहीं है तो नहीं, नहीं है तो फिर जवाब देना पड़ेगा। स्टॉप करना पड़ेगा ना इसको। अब नहीं मैं कट नहीं, वो तो मैं मान गया, वो नहीं कट लगा, आगे ले जाना है, मान लेते हैं आप लोग, ठीक है? कट नहीं, आगे कहाँ ले जाएंगे? क्यों ठीक नहीं है? क्या ठीक, क्या करना चाहिए? नहीं बाहर से, कहाँ से? नहीं ठीक है, आप नीचे यहाँ नहीं, देखो ना कट कहाँ लगना चाहिए था आपके हिसाब से, बताओ? यहाँ लगना चाहिए था, चलो ठीक है आपके हिसाब से। तो ये कट लगा क्यों ऊपर? देखो ना, हम लोग कई बार बहुत जल्दी जल्दी काटते जाते हैं ना। प्रूनिंग भी ऐसा ऑपरेशन है जिसमें थोड़ा टाइम। आज दोपहर में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।